हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा लास्ट सम है। और इसमें छोटे छोटे 3 सम दिए गए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करके बताना है, राइट बच्चों। तो चलिए करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हालांकि क्वेश्चन फर्स्ट भी हमने ये इसी तरह सॉल्व किया है, क्वेश्चन सेकंड भी इसी तरह सॉल्व किया है, और थर्ड भी इसी अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। अगर आपने फर्स्ट सेकंड नहीं देखा है, वो वीडियोस नहीं देखा है, तो प्लीज देख लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, राइट बच्चों। चलिए, फर्स्ट टर्म में दिया है 1/√2। अब क्या कहा है, इसे सिद्ध करके बताना है कि ये जो संख्या है 1/√2 ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन मैंने आपको हर बार बताया है कि जब भी हमें कोई डिजिट या कोई संख्या दी जाएगी और कहा जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उसका बिल्कुल अपोजिट करेंगे। हम उसे मान लेंगे, माना कि यह एक परिमेय संख्या है, राइट। तो यहाँ भी वही करेंगे हम, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं बच्चों। अब देखो, जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो मैं इसे लिख सकती हूँ P/Q के रूप में। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग। तो हमने इसे मान लिया, इसे लिख लिया P/Q के रूप में, जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, वह जो इसका PQ का जो HCF होता है वो क्या होता है, हमेशा 1। ये मैंने फर्स्ट में भी समझाया था आपको, फिर से देख लीजिए। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब इसे 1/√2 परिमेय संख्या माना है, तो इसे मैं P/Q के रूप में लिख सकती हूँ, जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, वह PQ का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। अब देखो, छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ इस समय बच्चों। आप देख रहे हैं P/Q है, मान लीजिए कोई डिजिट है 5/3। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, तो इसे मैं पलट भी सकती हूँ 3/5, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, संख्या को पलटने पर क्या लिखेंगे, संख्या को पलटने पर। तो 1/√2 जो दे रखा है, तो √2 ऊपर आ जाएगा आपका और 1 नीचे चला जाएगा। वैसे ही Q ऊपर आ जाएगा और P नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ आप देख रहे हैं ओनली ऑन √2 बचा है। ठीक है, अपॉन में 1 है, उसकी वैल्यू होती नहीं है, और यहाँ पर आपका Q/P आया है। तो ये तो एक परिमेय संख्या है, बट ओनली ऑन √2 है। तो रूट में अगर कोई संख्या होती है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, राइट। तो चूंकि अभी हम लिखते हैं, चूंकि Q/P वो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आप समझ ही गए होंगे, यह हमारी एक परिमेय संख्या और √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 नॉट इक्वल्स टू Q/P। ये आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। हुआ आपको क्लियर थोड़ा सा, बट हमें इसे परिमेय बताना है और इसे अपरिमेय बताना है, राइट। अब फर्स्ट तो सॉल्व हो चुका है, सेकंड हमें बोला है 7/5, जिसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम सेकंड 7/5। अब यहाँ भी कहीं ना कहीं रूट आ रहा है, इसे भी हमें सिद्ध करके बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम उसका अपोजिट मान लेंगे, माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, राइट बच्चों। अब देखिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसे मैं P/Q के रूप में लिख सकती हूँ,
जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है एवं जो PQ का HCF होता है वो हमेशा क्या होता है 1। ये जब भी इस तरह का सम आएगा ये 2 इंस्ट्रक्शन तो आपको लिखना ही है, राइट बच्चों। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, √5 को हम यहीं रहने देते हैं, इंटू का 7 है वो डिवाइड में चल जाएगा। देखिए कैसे, √5 एज इट इज ऐसा का ऐसा, P/7Q। एनी डाउट? अब देखो √5 तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट था ही बच्चों, जिसे हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई और ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। तो यहाँ पे हम फिर लिख देते हैं, चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, राइट, एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ तरीका, इसी तरीके से आपको सम सॉल्व करना है। अतः √5 नॉट इक्वल्स टू P/7Q, ये आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय, और ये परिमेय है, अर्थात 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं तो यह क्या कहलाएगी बच्चों, 7/√5 एक परिमेय संख्या है। दैट्स क्लियर आपको? चलिए इसी की तरह हम क्वेश्चन 3 भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रिटर्न करती हूँ। 3 में हमें क्या दिया गया है, 3 में हमें कहा गया है 6 + √2, ये हमारा 3rd सम है। अब क्या करेंगे, हम इसे भी मान लेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसे हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। अब 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे भी मैं P/Q के रूप में लिख सकती हूँ, जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, एवं P व Q का जो HCF होता है वो ऑलवेज क्या आता है, 1, राइट। तो चलिए यहाँ भी हमारे साथ √2 आ चुका है, राइट बच्चों। तो देखो 6 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो P/Q माइनस का 6। अब देखो बच्चों, ये हमारी एक परिमेय संख्या है, उसमें हम 6 को माइनस करेंगे तो भी परिमेय संख्या आएगी, प्लस करेंगे तो भी परिमेय संख्या आएगी। इसका मतलब ये पूरी हमारी परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, राइट। पहले भी मैंने समझाया था, रूट में जो भी होगा अपरिमेय। तो हमें चूंकि जमानी पड़ेगी, चूंकि P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, राइट। सभी सम में एक ही ट्रिक से करा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, राइट। अतः √2 नॉट इक्वल्स टू P/Q माइनस का 6। √2 बराबर नहीं है P/Q माइनस के 6 के, अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। दैट्स योर आंसर। ये आपके तीनों सम कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि 3rd मंथली एग्ज़ाम आ रही है, उसकी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। कल हम 1.4 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, वो मैं कल आपको समझाऊंगी, राइट। तब तक के लिए
के लिए लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। ओके बेटा।